चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब dx। इसका मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि tan इनवर्स x को यदि अपन t ले लेंगे तो डी डी एक्स tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर अपन कर सकते हैं लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है अब यह आ जाएगा dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। साथ ही साथ x इज इक्वल टू हो जाएगा tan t, x इज इक्वल टू tan t, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सिंस t इज इक्वल टू अपन ने क्या लिया है, tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan t। एक तो ये आया और एक ही आया। तो अब हमारा ये इंटीग्रेशन यदि अपन कंटिन्यू करते हैं, यदि इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन x की जगह जाएगा tan t, tan इनवर्स x की जगह जाएगा t अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह जाएगा tan स्क्वायर t और dx अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे की जगह पर आ जाएगा dt। तो ये जाएगा dt। अब आपका ये हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटू tan t को अपन लिख सकते हैं sin t अपॉन cos t इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, फिर रूट के बाहर निकलेगा तो sec t इंटू डी टी। देख रहे हैं आप, 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, लेकिन रूट के बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा sec t। अब यहां लिखा है cos t, यहां लिखा है sec t, 1 अपॉन sec t का मतलब cos t, तो ये cos t कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास बचा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब आपका आइलेट मतलब इंटीग्रेशन F1 इंटू F2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन F1 इंटू F2, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो आइलेट के हिसाब से इनवर्स तो है नहीं, लॉगरिथम है नहीं, अलजेब्रा मतलब t को क्या ले लेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F1 इंटू F2, F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल टी डी टी। तो अब ये आपका हो गया I इज इक्वल टू टी इंटू इंटीग्रेशन साइन टी मतलब माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी टी 1 इंटीग्रेशन साइन टी माइनस कॉस टी इंटू ऑफ डी टी। इसका मतलब I इज इक्वल टू माइनस टी इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस
इंटीग्रेशन कॉस टी हो जाएगा आपका साइन टी, तो i इज इक्वल टू माइनस, अब tan टी आपको पता था, यदि अपन यहाँ ट्रायंगल बनाए, ये t ले लें तो ये x था और ये 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होना चाहिए रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर t की जगह पर क्या जाएगा, tan इनवर्स x, cos t की जगह पर क्या जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी की जगह पर क्या जाएगा x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपका आंसर हो गया i इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x प्लस x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये माइनस इसके साथ था, तो i इज इक्वल टू x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, राइट। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो आपको सबको पता है ये जो है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2। आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब एक्स की जगह रूट एक्स लिखा है, तो जब ऐसा है तो यहाँ अपन पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट एक्स की, तो ये जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस माइनस इस कॉस इनवर्स रूट एक्स के लिए वैल्यू रख देंगे हम लोग पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन, इसकी जगह पर डिनोमिनेटर की जगह पूरा आ जाएगा अपना पाई बाय 2 होल डी एक्स। तो ऐसा करने से ये i इज इक्वल टू हो गया इनवर्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2 डी एक्स। अब ये 2 अपॉन पाई हो जाएगा ऊपर, जो कि कांस्टेंट होकर कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर i इज इक्वल टू जाएगा 2 अपॉन पाई, और अंदर बचेगा बच्चों इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पाई बाय 2 डी एक्स। इसका मतलब i इज इक्वल टू जाएगा 2 बाय पाई, ये 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 बाय पाई 2 बाय पाई, पूरे ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 अपॉन पाई हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 अपॉन पाई, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा x, इतना आ जाएगा आपका, राइट। अब ये इंटीग्रेशन जो है अलग से सॉल्व कर लेते हैं अपन, इसको मान लीजिए अपन बोल देते हैं I1, यहाँ बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं I1, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब हमको मालूम है यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन थीटा
तो साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब थीटा आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, x को जो है लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d d थीटा x इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर की वजह से हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 माइनस 1, फिर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर ये लिखा है साइन 2 थीटा, ये लिखा है dx इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा ये I1 की वैल्यू निकल आएगी। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट ओवर x की जगह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह जाएगा साइन 2 थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब फाइनली थीटा जाएगा इंटू साइन 2 थीटा इंटू ऑफ टी थीटा। अब आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में, इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, जिसमें अपना आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रा मतलब ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। इसमें ये साइन किसके फॉर्म में, साइन ax प्लस b के फॉर्म में, a मतलब 2 और b मतलब 0। तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब ये I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा होल डी थीटा। मतलब I1 इज इक्वल टू थीटा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, बोलिए माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। भाई इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b, b 0 है, साइन ax तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा 1, फिर यहां पर जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होल डी थीटा। मतलब I1 इज इक्वल टू माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस ax प्लस b, अच्छा 1/2 तो बाहर है ही, ये जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू आ गया आपने को माइनस थीटा, ये 2 2 4 हो गया 4, मतलब ठीक है माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा बाय 4। इस I1 की वैल्यू को अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन x के फॉर्म में और कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम था ये थीटा एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर की वजह से दिया बात करोगे तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट x हो जाएगा। तो थीटा एक्चुअली में क्या लिखा है, साइन इनवर्स x, क्या लिखा है साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर आना चाहिए फिर आपका I1 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस साइन ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x बाय 4। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा करते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए पहले आप। वैसे बच्चों ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर cos 2 थीटा साइन 2 थीटा लिखा है, इनको भी आप साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा होगा उसके ऊपर हम x लिख देंगे। तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है ना, I1 इज इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा की जगह तो क्या जाएगा आपका साइन
इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पर आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट एक्स हो जाएगा और फिर साइन इनवर्स कर दोगे तो थीटा मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स। और ये cos 2 थीटा को अपन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा के लिए क्या लिखोगे, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4। क्यों भाई, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की जगह तो हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, cos 2 थीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 4। तो अब यहां पर I1 की वैल्यू मिल गई है माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स बाय 2 प्लस ये 2 से ये 2 हो गया साइन थीटा मतलब रूट एक्स, तो ये रूट एक्स हो जाएगा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा। मतलब आपको कुल मिलाकर I1 की वैल्यू मिल गई है, तो अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए फिर बाय इक्वेशन 1 बाय 1 I इज इक्वल टू क्या था, I 4 अपॉन पाई इंटू ये इंटीग्रेशन जिसको अपन ने I1 लिया था और I1 की वैल्यू वो निकाली है, तो पूरा अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या लिखा हुआ है वो, माइनस 1 माइनस 2x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस इसको अपन एक साथ अंदर कर दें तो क्या जाएगा, रूट ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर होना चाहिए, और ज़्यादा है तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये 2 हो जाएगा तो I इज इक्वल टू, तो ये जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू, ठीक है, ये जाएगा -1 माइनस 2x, पहले एक्चुअली में प्लस को लिखना चाहिए तो पहले इसको लिख लो, रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों अपन को जो क्वेश्चंस देखना है तो इस पैटर्न पर होंगे। तो यदि मान लीजिए यहां पर इंटीग्रेशन EX इंटू फंक्शन प्लस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू DX, तो इस कंडीशन में आप सॉल्व करेंगे तो आएगा EX इंटू FX प्लस सी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन EX FX प्लस F डैश X DX इज इक्वल टू EX इंटू FX प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है, तो या तो आप इसको सॉल्व कीजिए या पहली सोच लीजिए कि यदि ये fx है तो क्या ये f डैश x है क्या। आप देखो, यदि आप इसको सॉल्व करके देखो आप, तो आपको देखने मिलेगा
यदि 1/x मतलब x टू द पावर -1, इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो डी डी एक्स, तो कितना आता है -1 x टू द पावर -1, इसका मतलब -1/x टू द पावर 2। इसका मतलब ये दिख रहा है ना, वो 1/x का क्या है डिफरेंशिएशन f'(x). यदि ये f(x) है तो ये क्या होगा f'(x). मतलब डेफिनेटली इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस c। आपको ये लिखना पड़ेगा, लेकिन इसलिए जब आप डायरेक्ट लिखोगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सिंस इंटीग्रेशन e टू द पावर x f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू e टू द पावर x f(x) प्लस c। ये आपको लिखना पड़ेगा। या फिर यदि आप नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट, बेटर ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करके देख लीजिए, तो आपको देखने मिलेगा कि ये ऑटोमेटिक वही जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको जैसे यहाँ पर पता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1/x माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1/x² dx, ये भी dx। तो फिर जब आप ये करेंगे सॉल्व तो ये जाएगा इंटीग्रेशन f1 इंटू f2। और आइलेट के हिसाब से आइलेट इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक है x टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन f1/f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ 1/x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx होल dx माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1/x² dx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर -2, तो कितना जाएगा -1, तो कितना जाएगा -1 x टू द पावर ऑफ -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1/x² dx। अब ये I इज इक्वल टू यहां पर हो गया e टू द पावर x इंटू 1/x, ये माइनस बाहर निकलकर इसको प्लस कर देगा। इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 2 e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1/x² dx। सेम आ गया, ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका I इज इक्वल टू आ गया e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस c। तो ये डिपेंड करता है, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में डायरेक्ट आना चाहिए कि ये दिख रहा है इस फॉर्म में कि ये फंक्शन है और ये इसका क्या दिख रहा है डिफरेंशिएशन, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा e टू द पावर x इंटू f(x). तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले को आप इंटीग्रेट ही मत कीजिए, ऑटोमेटिक ये कैंसिल होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें एक टर्म ऐसी आएगी जो सेम ऐसी ही आएगी और प्लस हो जाएगी, तो आपस में कैंसिल कर देगी। राइट, जल्दी से कॉपी कीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए आप यहाँ पर, तो वो देख के समझ में आ रहा है e टू द पावर x और ये दिख रहा है f(x) और ये दिख रहा है f'(x), क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, आंसर आएगा e टू द पावर x इंटू sin x। आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू जैसे हमने बताया इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx। भाई e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपने को समझ में आ गया ये कैंसिल होने वाला है।
बस इसका वर्क करके देखिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, तो आइलेट के हिसाब से क्या फर्स्ट फंक्शन बनेगा, बोलो। इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक नहीं है, हैं? फिर क्या बचा, आइलेट। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ गया और एक्सपोनेंशियल, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो फिर हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, मतलब आपका आंसर आ गया आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। आंसर राइट। जल्दी से कॉपी कीजिए, ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स है, ये साइन एक्स लॉग एक्स है, नहीं साइन लॉग एक्स है। क्वेश्चन जो है बच्चों इसी तरीके का है, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, एंगल की जगह लॉग एक्स लिखा है। तो आप क्या करो, इसका एंगल कोई पूरा थीटा या टी जो भी लेना ले लीजिए, लेट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, है ना। फिर एंटी लॉग ले लीजिए, तो एंटी लॉग लोगे तो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर टी बन जाएगा, ये ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लॉग एक्स की जगह पर आप टी ले लीजिए, तो टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ टी, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। अब जब ये ऐसा हो गया तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये जाएगा डी टी ऑफ ई टू द पावर टी, जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो ये जाएगा ई टू द पावर टी बचेगा और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई टू द पावर टी इज इक्वल टू ऑफ डी एक्स हो जाएगा। मतलब ये जो ओरिजिनल फंक्शन है आई, ये जाएगा इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स की जगह आपने टी ले लिया तो टी हो गया, और डी एक्स की क्या जाएगा ई टू द पावर टी इंटू ऑफ डी टी। ऐसे यहां पर भी जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस इस लॉग एक्स की जगह टी जाएगा, और डी एक्स की जगह क्या जाएगा ई टू द पावर टी इंटू ऑफ डी टी, ऐसा आ जाएगा ये। मतलब हमने कुल मिला के इसको कन्वर्ट कर लिया है टी के फॉर्म में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हमने क्या किया बच्चों, log x की जगह पर t ले लिया, क्योंकि हमको मालूम है यार साइन का एंगल दिख रहा है, तो log x को हमने t ले लिया। फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई टू द पावर t इज इक्वल टू x। फिर डिफरेंशिएट कर दिया with respect to t, तो ddt of et, the right hand side भी ddt of x, ddt e to the power t हो गया, e to the power t is equal to dx by dt, लेकिन dt को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो is equal to dx। फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो i is equal to इंटीग्रेशन sin t dx के जगह dt into et प्लस ये हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये फंक्शन जो है e to the power t इंटू साइन टी,
तो डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, डी डी टी साइन टी क्या होता है कॉस टी। मतलब ये किस फॉर्म में है, e टू द पावर t इंटू ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में। मतलब इसका आंसर डेफिनेटली क्या आना चाहिए, e टू द पावर t इंटू साइन टी। करके देखिए आप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू एफ टू, इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए आपका साइन टी, और सेकंड क्या होना चाहिए ये आइलेट के हिसाब से, है ना, एल ए टी ई, पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में एक्सपोनेंशियल, ठीक है सेकंड फंक्शन। तो आई इज इक्वल टू f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ साइन टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू ऑफ डी टी, कॉस टी इंटू ई टू द पावर टी इंटू डी टी। भाई यहां पर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और इसको एज इट इज वैसे लिख दिया। ये यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन f1 इंटू एफ टू का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये जाएगा i इज इक्वल टू साइन टी इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी साइन टी कितना जाएगा कॉस टी इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी होल डी टी, तो यहाँ डी टी प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी ई टू द पावर टी डी टी, ये कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर i इज इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू साइन टी प्लस सी, i इज इक्वल टू t क्या था अपना log x, तो ये जाएगा e टू द पावर ऑफ log x साइन log x प्लस c। अब i इज इक्वल टू e और log कैंसिल हो जाएंगे, x साइन log x प्लस c। आंसर x साइन log x, x जल्दी से कॉपी कीजिए। क्या करना है बच्चों इसमें, वो तो दिखता है जब अपन को कभी भी ऐसे cos 2x के फॉर्म में दिखता है तो अपन sin 2x cos 2x तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये 2 प्लस साइन 2x का बोलो फॉर्मूला 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, तो कॉस 2x का होना चाहिए 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। 1 और माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो अब बचता i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x, यहाँ 2 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू सेपरेट डिवाइड करोगे तो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये क्या हो रहा है sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो रहा है tan x dx। इसमें से कौन सा fx दिख रहा है और कौन सा f डैश x दिख रहा है, डी डी एक्स टेन एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, मतलब ये fx होना चाहिए और ये f डैश x। तो ठीक है, यदि आप चाहो तो सॉल्व करो, नहीं चाहो तो फॉर्मूला भी लिख के कर सकते हो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर x टेन एक्स डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx, और बाकी ये ऐसे लिखे रहने दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x सेक स्क्वायर x dx। तो ये जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 10x, तो e टू द पावर x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स 10x सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन e टू द पावर x होल dx, प्लस ये जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x सेक स्क्वायर x dx। ये बच्चों कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया i इज इक्वल टू ई टू द पावर x 10x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ax साइन bx। तो लेट के अपन जो आई लेट बोलते हैं उसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, बाद में एक्सपोनेंशियल। तो स्वाभाविक है साइन bx फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ई टू द पावर ax सेकेंड फंक्शन। तो i इज इक्वल टू तो जाएगा साइन bx इंटीग्रेशन ई टू द पावर ax dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन bx इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ax dx होल dx। मतलब i इज इक्वल टू साइन bx, अब इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b, तो e टू द पावर ax प्लस b अपॉन a, b 0 है, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स साइन bx कॉस bx इंटू b, और ये हो जाएगा आपका e टू द पावर ax अपॉन a होल dx। इसका मतलब i इज इक्वल टू ये आ गया 1 बाय a ई टू द पावर ax साइन bx माइनस यहाँ b अपॉन a जो है वो कांस्टेंट होकर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन अब cos bx इंटू ई टू द पावर ax dx। तो इंटीग्रेशन तो तब तक करना पड़ेगा जब तक इंटीग्रेशन का सिंबल हट नहीं जाता है। तो i इज इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर ax साइन bx माइनस b बाई फिर से ये f1 और ये f2। तो अब हो जाएगा ये इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस bx इंटीग्रेशन ई टू द पावर ax dx होल dx, ऐसा आ जाएगा। मतलब i इज इक्वल टू ई टू द पावर ax साइन bx अपॉन a माइनस b अपॉन a इंटू ये हो जाएगा cos bx इंटू ई टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन cos bx माइनस साइन bx इंटू b, और ये हो जाएगा ई टू द पावर ax अपॉन a होल dx। ये ऐसा जाएगा, मतलब
I इज इक्वल टू e टू द पावर ax साइन bx अपॉन a माइनस, अब ये b बाय a को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी होगा और उसमें भी होगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस b अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर ऑफ ax इंटू कॉस bx, ऐसा हो जाएगा ये। फिर यही माइनस बी ए का यहां भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइनली माइनस आ जाएगा ये माइनस, और b बाय ए, तो देखिए ये b बाय ए यहां भी है और यहां भी b बाय ए, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और अंदर बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, ये बचेगा पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद। और यदि उसको ध्यान से देखें आप तो ये क्वेश्चन जो है ना वही आ गया, क्वेश्चन भी सेम यही है, बस फर्क है कि मैंने ई टू द पावर ए एक्स को बाद में लिखा है, यहाँ पर पहले लिखा है साइन बी एक्स। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये एक्चुअली में आई होता है, मतलब इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं आई, तो कुल मिलाकर हो गया आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन, ये चलिए ठीक है बाद में करेंगे, साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। अब इसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं लेफ्ट साइड पर, तो i प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई लेफ्ट साइड पर आ गया, और राइट हैंड साइड पर आप एलसीएम ले लीजिए तो ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर i कॉमन निकल गया तो बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर ई टू द पावर ए एक्स को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ये जाएगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा i इंटू एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो i इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो e टू द पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों साथ में प्लस कांस्टेंट सी भी कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार चाहें तो मैं रिपीट करूं, सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन f1 इंटू f2। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन। क्यों लेते हैं वो आपको पता है, आइलेट के बेसिस पर। तो ये हो गया f1 इंटीग्रेशन f2 माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx। फिर अपन तब तक इंटीग्रेशन करते हैं जब तक कि इंटीग्रेशन का सिंबल ना हट जाए, तो हम लोग करते गए, तो हम लोग को यहाँ पर फाइनली जो मिला वो सेम जो क्वेश्चन था वो मिल गया, तो उसकी जगह आई लिख दिया और फिर ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड पर और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।